सो हेलो एवरीवन, मैं हूं ओपी और आप लोग देख रहे हैं ओपी स्टडी सेंटर। तो गाइस, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल आप सभी लोग 14 मार्च को क्लास 7 का जो कि मैथ एग्जाम होने वाला है। आज को उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और 5000% रियल क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर, ठीक। और जो ये हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ हुबहू। अगर आप इसे पढ़ के चले जाएंगे तो गारंटी आपको 50 में 50 आपको तो गारंटी मिले जाएंगे। 50 में 50 आप सभी लोगों को मिले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। और वीडियो को आप लोग एक दो तीन बार देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी याद होगा। क्वेश्चन बहुत ही इस बार आसान दिया गया अगली बार से, ठीक। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए ये सीधा क्वेश्चन आता है आपका, झारखंड सचिन परिसर प्रसिद्ध रांची। और बहुत भाई कमेंट करे भाई ये फेक क्वेश्चन है। देखना, मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था हिंदी का क्लास 7 का, उनमें से 2 को जो क्वेश्चन था, पहला लास्ट वाला क्वेश्चन था समास की जगह थे कितने प्रकार के, 2 का वर्ण खड़े। 7 में को क्वेश्चन क्या था कि महात्मा बुद्ध को कब पता चला कि वो महात्मा बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेरे पास रियली क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मैथ क्वेश्चन अपलोड करने पूरा रियल है, हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाला है। मैं जो आपको अभी देने वाला हूँ हूबहू सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक बच्चा लोग। आप सब लोग चैनल में जुड़े रहिए और साथ में साथ हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, जिससे कि हम नए टॉपिक वीडियो बनेंगे सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, वार्षिक मूल्यांकन SO2, ठीक, SO2 जो आप एग्जाम होता है, ठीक है, 17, 24, 25 जनवरी। और भाई मैं आप सभी बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग मेरे वीडियो का लिंक अपना व्हाट्सअप में स्टेटस लगा दे, ताकि अपने दोस्तों अपना जो दोस्त है आप सभी लोग वो भी देख पाए, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। हालांकि क्लास 7 का क्लासेस पर नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं अब रियल क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। टोटली रियल क्वेश्चन है और सबको लाइव में जुड़ जाइए, ठीक है एवरीवन। चलिए देखिए, तो देखिए आप सब लोग अभी क्लास 7 का गणित होने वाला है 50। आपको समय में कितना मिलता है? समय आपको मिलता है 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक बच्चा लोग। चलिए फिर देखिए, आप सब यहाँ पे जो छात्र छात्र का नाम है वो लिखना पड़ता है, फिर वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, दिनांक लिखना पड़ता है, फिर मूल्यांकन का हस्ताक्षर और प्रतांक जो 50 में 50 मिलेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको जरूर 50 में 50 आपको मिले जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, इसमें टोटल मैं जो देने वाला हूँ उसमें टोटल 27 महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं, मैं जो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली में 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक्चुअली में 25 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, खुद सेट किए, जो कि वो भी आने का संभावना है। पर जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, चलिए देखिए आप सभी का पहला सवाल क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एवरीवन, पहला जो आपका सवाल है दे रखा है, ठीक। पहले आप सब लोग का सवाल दे रखा है, समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग कितना होगा। और समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग कितना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज एक्चुअली में यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक। टोटल देखो एक होगा त्रिभुज की अगर बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे टोटल 180 डिग्री का होता है अंदर से, ठीक। यही 90 डिग्री का होता है, ठीक। और ये दोनों 45-45 होता है, तो 90 तो सही उत्तर होगा 90 डिग्री। सी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे 45 वहाँ पे 45। दूसरा नंबर सवाल देखिए आप सभी का दे रखा है एवरीवन कि, और ये हूबहू एवरीवन क्वेश्चन छपने वाले, इसीलिए इसको 2-3 बार देखना है आपको सब लोग को, ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में रैखिक सममिति कौन सा, मतलब कि अगर इसको जैसे मतलब कि देखिए कोई पेपर है, ठीक, ये पेपर है मान लीजिए, हाँ पेपर है, इसको इस प्रकार करेंगे तो ये दोनों समान होगा। तो ये बड़े इनमें से कौन सा जो है इसे फोल्ड करेंगे तो समान होगा, ठीक। तो देखिए अगर एच को करेंगे तो हो जाएगा, एन को करेंगे तो नहीं होगा, ठीक। एच को करेंगे तो नहीं होगा, जेड को करेंगे तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देखिए फिर आपका तीसरा नंबर सवाल है, वर्ग का परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 × भुजा मतलब 4x, सही उत्तर ये होगा। फिर देखिए आपको चौथा नंबर सवाल दे रखा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1000 मीटर होता है, ठीक। कितना होता है, 1000 मीटर। फिर देखिए 5 नंबर आप सभी का सवाल दे रखा है, 5 नंबर आप सभी सवाल देखिए, चलिए 5 नंबर आप सभी का सवाल बनाते हैं, 5/8 प्लस
3/8 का मान निकाले। देखिए इसका लॉसा निकाले तो क्या इसका 8 ही निकलेगा। इसको 1 गुना 5 प्लस 1 गुने 3 इसको करेंगे तो 5 प्लस 3/8 तो 8/8 आ गए। अभी इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो सही उत्तर आपका होगा ये, सही उत्तर ए, सही उत्तर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपसे लगा तो ये आ जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक, 6 नंबर देखिए अपना सवाल बोला गया 6 नंबर कि एक त्रिभुज में कोनों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज में कोनों का योग कितना। 6 नंबर का सही उत्तर आपका होगा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का मतलब कोनों का जो योग ही होता है, ये त्रिभुज है ना, सॉरी त्रिभुज है तो ये 180 डिग्री का होता है। ठीक, अंत कोण इसका 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए 7 नंबर देखिए सवाल है, बोला गया है कि 7 गुने 8 का मान कितना है तो 56 होता है। ए नंबर से उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, अभी तक हम लोग पढ़े खंड ए, अब पढ़ेंगे खंड बी, अति लघुत्तर प्रश्न। ठीक, चलिए देखिए पहला सवाल यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरने के लिए क्या आ गया तो बड़ा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है। कर्ण बराबर आपसे क्या होता है पता है तो चलिए डन। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपको लिखना आधार स्क्वायर प्लस क्या लंब स्क्वायर। ठीक, ये आपको लिख देना बस, यही इसका उत्तर। ठीक, फिर देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या 2 को होता है। ठीक, अब ये पढ़े थोड़ी देर के बाद न्यून कोणों का योग कितना होता है। ठीक, सी नंबर सवाल बोला गया कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 100 डिग्री है तो अन्य कोण का योग होगा, तो अन्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। मतलब बोला है किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 180 डिग्री है तो दो अन्य कोण का मान 80 डिग्री होगा। कैसे देखिए 40-40 मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, त्रिभुज में मतलब कि 100 है तो अन्य दो कोणों का योग हो तो 100 से याद रखना कि एक त्रिभुज पूरी 180 डिग्री का होता है तो 100 डिग्री पहले से तो 80 डिग्री होगा सही उत्तर। ठीक, 80 डिग्री यहाँ पे बिठा देना। फिर ठीक है डी नंबर सवाल पूछा गया किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन 8 में भी आया था शायद एक बार। ठीक, चलिए 9 नंबर देखिए सवाल बोला गया कि सत्यापित कीजिए। 9 नंबर देखिए सवाल मुझे सत्यापित कीजिए। चलिए इसका आंसर दिखाते हैं जहाँ a इज इक्वल टू इतना b इज इक्वल टू c। चलिए इसका आंसर दिखाते तो देखिए 9 नंबर का सवाल का उत्तर ये बराबर जहाँ a इज इक्वल टू तो LHS इतना बराबर हो गया तो LHS इक्वल टू RHS ये आपको लिख के सबमिट करते हैं। ठीक, बस आपका ये आंसर होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ आपको जगह दिया गया जहाँ पे आपको ये मैथ बनाना। ठीक, देखिए 10 नंबर सवाल क्या पूछा गया। देखिए 10 नंबर सवाल आपसे लोग पूछा गया दिए गया आकृति में x का मान ज्ञात करें। ठीक, x का मान दे रखा है, x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए एवरीवन तो यहाँ पे जो कोण दे रखा है यहाँ पे ये वाला 120 डिग्री है। ठीक, 120 डिग्री है और यहाँ पे x दे रखा है तो बोला कि x का मान ज्ञात करें। देखिए ये यहाँ पे विभाजित कर रहा है तो देखिए इसका मतलब ये मतलब 180 डिग्री का होता है। ठीक, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आता है आंसर। ठीक, तो ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा आपसे लोग। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए एवरीवन 11 नंबर सवाल क्या दे रखा है आपसे लोग का। 11 नंबर सवाल दे रखा है कि 2.5 मीटर कपड़े की लंबाई इतना है तो 10 मीटर कपड़े की लंबाई कितनी है। चलिए देखते हैं इसका जो इसका आंसर आएगा बोला कि देखिए ये सिंपली मैं 2 मीटर कपड़ा का मूल्य 2 मीटर 0.5 कपड़ा का मीटर 50 रुपया। ठीक, 2 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना रहेगा 50 रुपया। तो 10 मीटर कपड़ा का मूल्य तो 10 मीटर कपड़ा का मूल्य तो देखिए 1 मीटर का कपड़ा का मूल्य निकालेंगे तो 50/2.5 निकलेगा। ठीक है, ऐसे काटेंगे तो 25 2 ना आ गया आपका 2। ठीक, 0. ठीक, इतना आ गया। सब यंत्र मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था। तो देखिए तो एक देखिए 2.5 मीटर का कपड़ा का मूल्य इसके कप लिखना है 50 रुपया है तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकालेंगे तो 50/2.5 निकलेगा। काटेंगे ना तो ये 20 आएगा। ठीक, 20 आ गया, 20 आया तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना आया 20 रुपया। अब बोला कि
यहाँ पर क्या बोला है कि 10 मीटर कपड़ा का मूल्य, तो 20 गुने 10 करेंगे कितना आएगा, तो 200, तो 200 रुपये लेंगे। ठीक, कितना लेंगे, 200 रुपये। सही उत्तर आपका होगा 200 रुपये। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर सवाल पूछा गया, 12 नंबर सवाल पूछा गया 45/30, 45/30 का मानक रूप निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसको 15 अगर मैं काटेंगे तो कट जाएगा, 15 दूनी 30, 3 15 45, तो 3/2 आएगा इसका सही उत्तर, मानक रूप। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि इसका हल निकालने के लिए देखिए -6/5 डिवाइडेड -2/1। ठीक है, अब इसको जब उल्टाएंगे ना तो भागा है, इसको गुना करेंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, -2 यहाँ पे, तो 1 2 2 3। ठीक, तो 3/5 आएगा सही उत्तर। ठीक, चलिए इसका आंसर दिखा देते हैं आप सभी को। इससे सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर आपका 3/, जिसको काटेंगे ना तो 3/5 आएगा सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोला गया क्या कि परिमेय संख्या 8/7 तथा 2/1 के इनके अंतर में विभाजित करे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए एवरीवन 14 नंबर सवाल का सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 14 नंबर सवाल सही उत्तर तो 13/11 आ जाएगा। ठीक, आप सभी लोग बना लेना, मुझे सवाल मेरा भी टाइम लगेगा। ठीक, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करें। ठीक, इस प्रकार आपको यहाँ पे आंक देना है। ठीक, बोला है बी कोण बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे ए रख देना बी, यहाँ पे ए रख देना, यहाँ पे सी, ए बी सी। ठीक, अब बोला देखिए बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक, हो गया। ठीक, बोले एक समकोण त्रिभुज की रचना करे यदि बी कोण 90 डिग्री बी सी और यदि, तो ए बी का मान निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मतलब रचना करने के लिए कहा गया, कुछ नहीं, रचना करे, रचना, तो इस प्रकार आपको आंक देना है बस। ठीक, फिर देखिए इब्राहिम सवाल पूछा गया 16 नंबर की पाई का मान लिखिए। तो पाई का मान 3.1 होता है। ठीक, अगर निकालेंगे पाई का मान एक्चुअली में 22/7 होते हैं, 22/7 इसका निकालने का सूत्र, तो 7 को आपको 22 से विभाजित करना है। ठीक, आप निकालेंगे तो इस पर आएगा 1. ठीक, फिर आपका आएगा यहाँ पे 2 एक्चुअली में, तो वैसे मैंने इसका भागे तो गलत कर दिया। चलिए मैं फिर से बना के देता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सब कुछ गलत काहे कर दिया, थोड़ा मेरा आप सभी लोगों के लिए टेंशन आ गया। ठीक, तो इतना आ गया 3 21, 1 पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, कम 7। ठीक, 3 आ गया, जो पॉइंट है 0 लेंगे तो 8 28 आ गया, तो नीचे बचा 2, तो 3.14 लिख देना। ठीक, 3.14 का मान होता है। ठीक, घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो एक घनाभ इस प्रकार होता है। ठीक, मैं दिखा देता हूँ, घनाभ है, तो ये घन हो गया, घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, घनाभ इस प्रकार, और वो यहाँ से लेता है, हो गया। ठीक, मैं आपको आँख दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं तीर मार के मैं घा दूँ तो ज़्यादा चलो बढ़िया हो। ठीक, ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि फलकों की संख्या। ठीक, फलक की संख्या तो कितना, तो घनाभ में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर फिर भी देख लेते हैं। तो घनाभ का जो फलक की संख्या होता है 6 ही होता है। ठीक, मैंने आपको पता है 6 होता है। चलिए ये क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए 18 नंबर सवाल, ज्ञात कीजिए 40 का 30%, तो 40 का 30% कितना होगा, 0 कट गया तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक, 12 होता है। फिर देखिए 105 का संपूरक कोण, तो देखिए संपूरक कोण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, संपूरक कोण का फॉर्मूला आता है कि 180 डिग्री माइनस x डिग्री, x डिग्री मतलब कोण का मान, तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो सही उत्तर आएगा 75 आएगा सही उत्तर। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण 75 डिग्री होता है। ठीक, 75 डिग्री। फिर भी आंसर मैं चेक करके बता देता हूँ, सही उत्तर आप सभी लोग का तो 75 डिग्री सही उत्तर बिठा देना। ठीक, फिर देखिए 25 नंबर सवाल बोला गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है
यदि परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस मैंने आपसे लोग गलत पेज का क्वेश्चन देखे थे, 20 नंबर का सवाल, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो आर अगर लिखेंगे आर बराबर 7/2 का अगर मान निकालेंगे तो निकलेगा इसका आंसर। चलिए दिखा दे इसका आंसर। तो आपका सही जो उत्तर है आपसे लोग का इतना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए भाई 21 नंबर सवाल बोला। 21 नंबर सवाल क्या बोला गया है कि प्रश्न संख्या 21 प्रश्न नंबर संख्या है। तो त्रिभुज एबीसीडी में ए बराबर बी बराबर 30, तो सी का मान क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुज है इस प्रकार, ठीक है, एक ए बी सी, ए बराबर 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री, और बी है आपका 73 डिग्री। तो सी का मान तो 180 डिग्री माइनस कर देंगे इसको प्लस करके, ठीक। तो इसका योगफल आ जाएगा आपका। तो इसका जो योगफल हो जाएगा, इन दोनों का योगफल करेंगे तो आ जाएगा आपसे लोग 145 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो 35 डिग्री इसका आंसर, ठीक, 35 डिग्री, ठीक। फिर देखिए एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर उसका परिमाप क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन था कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप, तो देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आता है 4a, ठीक। तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुने 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सही उत्तर होगा 22 नंबर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए 23 नंबर सवाल आपसे दे रखा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है, परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक, 2l प्लस बी है। तो 2 10 प्लस 4 ब्रैकेट 2, यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा आपका, कितना आएगा 14। तो इसको गुना करेंगे तो ब्रैकेट से मिलेगा 2 गुना 14 28 सेंटीमीटर, ठीक, 28 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर चौड़ाई इतना, तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है आपका 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 5। अगर इसको काट देंगे 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसका आंसर दिखा देंगे एक बार। प्रश्न संख्या बोला कि 24 हो गया ना, अब 25 चल दी, सॉरी इधर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा गड़बड़ाया था। 25 नंबर सवाल आपसे यहाँ पे कि एक त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई इतना अनुपात है, तो इसका 40 का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और उस सबका आंसर मैं जैसे कि बताया आप लोग, इसका एक आयत की लंबाई चौड़ाई, तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने आपको दिखाया, तो 14 करेंगे तो 14 को हम लोग 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 28, तो 28 आएगा उससे एक त्रिभुज का आधार क्षेत्रफल 1/2 इंटू 8 इंटू 5 था, तो 20 आएगा सही उत्तर आपका। फिर देखिए 25 में सवाल है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है। यदि परिमाप 240 हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए 26 नंबर सवाल पूछा गया कि 80 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई वाले आयतकार पार्क के बीच से होकर 2 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बनाए गए। दो भुजाएं के समांतर हाथ भुजाएं के समांतर है तथा एक दूसरे से लंबवत काटती है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 150 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते का मोरम बिछाने की लगात भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल होगा 246 मीटर और इस लगात होगा 3690। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न दिया गया दिखाए कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण सामने की भुजाएं पर बना कोण प्रत्येक 45 डिग्री का होता है। चलिए इसका उत्तर देखते, उसका उत्तर कि समकोण त्रिभुज के और एक त्रिभुज जहाँ ये बीसी एक त्रिभुज में इतना, तो ये देख लीजिए इसका आंसर राइट में ये आपको लिख देना है। और बाकी सबको मैं एक बार करके मैं आप सबका आंसर एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एवरीवन मैंने अभी तक जितना सर आप लोग क्वेश्चन बताया, लगभग 27 का क्वेश्चन बताया, इनमें से आप सब लोग का हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको 2-3 बार एक बार देख लेना। और मैं आपको क्वेश्चन को एक बार मैं आप सब लोग को दिखा देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन को मैं एक बार आप सब लोग को दिखा मैं देना चाहता हूँ, ठीक है।
देख लीजिए आप सब लोग क्वेश्चन को एक बार और एक बार अच्छी तरीके से, ताकि आप सब लोग चाहे तो आप खुद, मैं तो आंसर नहीं दे पाया, पर आप खुद से बनाने का प्रयास करना, ठीक। मैं आप सब लोग और एक बार क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। अब हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पैटर्न, ठीक है, हूबहू ऐसा आएगा। और अपने दोस्तों वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई लोग, ठीक है। हूबहू ऐसे सेम से आप सब लोग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। पेज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, बट कोई ना। ठीक है, जितना सारा मैं आप सब लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, यही आपसे हूबहू ऐसे सवाल आएगा, तो आप सब देख लेना। अगर आपको ढेर सारे तो लाइक करना चैनल पे, भाई मैं आपको बोलता हूँ भाई आप सब लाइक कर देना भाई, प्लीज। आप सब लोग लाइक ही नहीं करते, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी आप सब लोग कर दीजिए। तो हम लोग 2 के सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, जल्दी से जल्दी 2 के आप लोग करवा देते तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। जल्दी से 2 के कर दीजिए। और मैंने जितना अभी तक आप सब लोग क्वेश्चन देखा, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आप सब लोग एग्जाम में छपने वाला है, ठीक। और मैं आपको बोलता हूँ, आप सब लोग अपने दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट कोई ना, आप सब लोग क्वेश्चन दिखाना था और 27 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों। और भाई प्लीज अपने दोस्तों वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी एक काम करना, वीडियो को स्टेटस में लगा देना, और आपका जो भी जितने सारे दोस्तों वो भी वीडियो को देख पाए, ठीक है। और भी जानकारी प्राप्त करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नई टॉपिक से, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय।